वैशाख स्नान की कहानी। एक पति पत्नी थे। लकड़ी का गट्ठर बेचकर पेट भरते। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे तो ये औरत भी वैशाख नहाने लगी। पति रोज लकड़ी का गट्ठर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। वैशाख नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते एक महीना हो गया। पत्नी नहा धोकर एक एक करके बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियां चंदन की हो गई। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियां किस कीमत में दोगी, तो वो बोली जितना आप चाहे दे दे, मुझे तो 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उनको जिम्माऊं जितना सामान आ जाए। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिम्मे जितना सामान उसके घर में भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी, और स्त्री ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो वो झोपड़ी दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचने चले जाते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया। तब वो बोली, मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमाए वह दक्षिणा दे दें। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। वैशाख स्नान की कहानी। विनायक जी की कहानी। गणेश जी भगवान की जय। एक माँ बेटी थी। वे रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पथवारी माता, तुलसी, बड़ देवता की पूजा करती थी, फिर भोजन करती। ऐसा करते बहुत साल बीते। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी के नियम बहुत है, जो निभाएगा उसे ही मेरी बेटी दूंगी। लड़के वाले ने कहा कि तुम्हारी बेटी के क्या नियम है। बुढ़िया ने सब बता दिया। लड़के वाले बोले, हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने नियम चलता रहा। एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सासू जिठानियाँ कहने लगी, ये बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निर्वत हो पूजा को निकली। सासू जिठानी कहने लगी, कहाँ चली बहू, कल इतना झगड़ा हुआ देखा नहीं था क्या। घर के काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने चोपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2 दिन तक सोती रही। भगवान सपने में आए। बहू सोती है या जागती है। बहू बोली, चिंता में हूँ। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं खाती। बहू बोली, कैसे खाऊं, सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता है। बहू उठी, कमरा खोला और अलमारी खोली। देखती है कि विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पथवारी दूध दही में हिंडोले ले रही है। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बेटी है। बड़ देवता, पथवारी, पीपल देवता सारे ही है। वो नीचे गई, जल का कलश व पूजा का थाल लाई।
पूजा करी, कहानी कही, हुकारा भगवान ने दे दिया। नीचे आके जीमने बैठी देवरानी जिठानी कहने लगी, रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे, कहाँ गए तेरे नियम। बहू बोली, सब कुछ किया है, आप सब चलो, मैं आपको बताती हूँ आगे आगे। बहू पीछे पीछे सब जने चले। कमरा खोल के अलमारी खोली तो देखा वहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। सासू उठकर बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। हे भगवान, बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना। वैशाख स्नान की कहानी और इसकी कहानी सुनाई है मैंने विनायक जी की। विनायक जी महाराज की जय, वैशाख स्नान की जय।